सूरज बेटा, तू आया। तेरे पैरों की आहट से लग रहा है तू थक गया है। आज कुछ का खुशी की नहीं, मेरे लिए तो मत सोच, पर चंदन को देख, दिन भर चाय बेचता है, फिर भी उसकी चाय की दुकान का किराया बाकी है। बेटा, मेरी आंखें तो चली ही गई, पर मन की आंखों से सब दिखता है। अम्मा, तुम हर रात यही बात करती हो। आज स्टेशन पर 10 घंटे खड़ा रहा, 4 बोरे उठाए, 20 रुपए मिले। सोचा चावल लूंगा, पर रास्ते में बारिश में भीग गया और पैसे भीग कर फट गए। दुकानदार ने लेने से मना कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी दवा का तो नाम भी नहीं ले पाया मैं। भैया, तुम तो हर बार यही कहते हो। मैंने आज चाय बेची, 15 गिलास गए, 12 रुपए आए। उसमें से 500 रुपए चाय पत्ती के लिए रखे, बाकी 7 रुपए यहाँ है। अम्मा, तुम्हें भूख लगी है ना? मैंने थोड़ा बासी भात रखा है, वो खा लो। मैं तो सोचता हूँ ये बारिश रुक जाए तो शायद कल चाय ज्यादा बिके। मेरी दुकान की छत भी टपकती है, जिससे ग्राहक भी चले जाते हैं। चंदन, चंदन तू इतना चुप रहता है, पर तेरे मन का दर्द मुझे सुनाई देता है। बेटा, तू दिन भर धूप और बारिश में खड़ा रहता है, फिर भी मुस्कुराता है। पर अर्जुन कहाँ है? वो फिर कहीं भटक रहा होगा, कहीं कोई मुसीबत ना मोल ले ले। तुम भाई उसे समझाते क्यों नहीं? मैं तो अंधी हूँ, पर उसकी हरकतें सुनकर मेरा कलेजा फटता रहता है। अम्मा, अर्जुन को मैंने 100 बार समझाया, वो सुनता ही नहीं। कल रात भी चुपके से आया, हाथ में 2 रोटी थी, पर पूछा तो बोला किसी ने दे दी। मुझे शक है वो फिर से बाजार में छोटी मोटी चोरी कर रहा है। मैं क्या करूं? दिन भर बोरे उठाता हूं, रात को थक कर चूर हो जाता हूं, फिर भी उसका पीछा करूं? तुम ही बताओ, मैं अकेला कितना ढोऊं ये बोझ? सूरज भैया, तुम गुस्सा मत करो। अर्जुन को मैंने आज बाजार में देखा, वो बंसीलाल की दुकान के पास खड़ा था। शायद कुछ काम मांग रहा था, पर बंसीलाल ने उसे भगा दिया। अर्जुन का मन बुरा नहीं, बस रास्ता भटक गया है। मैं तो कहती हूँ उसे घर बुलाओ, बात करो। और अम्मा, तुम ये माला छोड़ो, थोड़ा खा लो, नहीं तो और कमजोर हो जाओगी। मैंने अपने हिस्से की रोटी रखी है, वो ले लो। खुशी बेटी, तू मेरे लिए इतना क्यों सोचती है? तेरा अपना पेट तो मुश्किल से भरता है, फिर भी मेरे लिए रोटी लाती है। मैं तो खा लूंगी, पर मेरे बेटों का क्या? सूरज की हड्डियां जवाब दे रही है, चंदन का चेहरा सूख गया है, और अर्जुन पता नहीं कब सुधरेगा। मेरी तो बस यही दुआ है, मेरे मरने से पहले ये सब एक दूसरे का सहारा बन जाए बस। तभी मोनू दौड़ता हुआ आता है। बारिश की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे, उसके हाथ में फटा हुआ छाता था। अम्मा, सूरज भैया, ये लो, बाजार में कोड़े में मिला। ये छाता थोड़ा फटा है, पर बारिश में काम आएगा। और हाँ, मैंने अर्जुन भैया को देखा, वो नदी किनारे बैठे थे। मैंने पूछा तो बोले, मनु तो जा, मुझे अकेला छोड़। अम्मा, तुम उसे बुलाओ, वो कुछ गलत ना कर ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनू, अभी तू बच्चा है, तुझे क्या पता? अर्जुन को उदास होने का नाटक करना आता है, वो फिर किसी की जेब काटने की सोच रहा होगा। मैं तो थक गया हूँ अम्मा। मैंने सोचा था मेहनत करूँगा, सब ठीक हो जाएगा, पर हर दिन और बुरा होता है। ये छाता ले मोनू, और घर जा, बारिश में बीमार पड़ जाएगा। भैया, तुम अर्जुन को हर बार गलत क्यों समझते हो? मैंने भी उसे देखा, उसके चेहरे पर पछतावा था, शायद वो कुछ कहना चाहता है, पर तुम गुस्सा करते हो तो चुप हो जाता है। मैं तो कहता हूँ उसे बुलाओ, बात करो। हम तीनों भाई हैं, अगर एक भी डूबा तो हम सब डूब जाएंगे। अम्मा, तुम ही कुछ बोलो ना।
नहीं तो हमारा ये घर बिखर जाएगा। चंदन, तू सही कहता है। मेरे बेटे, तुम सब मेरी संतान हो। अर्जुन भटक गया है, पर वो मेरा खून है। सूरज, तू बड़ा है, उसे गले लगा, उसे समझा। मैं तो अंधी हूँ, पर मेरे मन की आंखें सब देख रही है। वो बुरा नहीं है। खुशी बेटी, तू मोनू को ले जा और अर्जुन को खोज कर ले आ। खुशी और मोनू नदी किनारे पहुंचते हैं। अर्जुन एक पत्थर पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना चाकू जिसे वो घुमा रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा की तबीयत खराब है और तू यहाँ बैठा चाकू घुमा रहा है। घर चल, सूरज भैया और चंदन भैया तुझे ढूंढ रहे हैं। तू हर बार ऐसा क्यों करता है? हम सब तुझसे प्यार करते हैं, फिर भी तू अकेला क्यों रहता है? हाँ खुशी, तू नहीं समझेगी। मैं इस घर का बोझ हूँ। सूरज भैया दिन भर कुली का काम करते हैं, चंदन भैया चाय बेचते हैं, और मैंने कल बंसीलाल की दुकान से 2 रोटी चुराई क्योंकि अम्मा भूखी थी, पर वो रोटी भी मैं खा नहीं सका। मैं चाहता हूँ कुछ करूँ, पर हर बार गलत रास्ता चुन लेता हूँ। मुझे लगता है मैं इस घर के लायक ही नहीं हूँ। अर्जुन भैया, तुम ऐसा मत बोलो। मैंने भी तो स्कूल छोड़ दिया, कूड़ा बीनता हूँ, पर मैं हार नहीं माना। तुम तो मेरे बड़े भैया हो, तुम्हें तो हिम्मत दिखानी चाहिए। अम्मा तुम्हारे लिए रो रही है और तुम यहाँ उदास बैठे हो। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो चाकू फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। मोनू, तू अभी बच्चा है, पर तुझमें मेरे से ज्यादा अक्ल है। मैंने सोचा था चोरी करके कुछ पैसे लाऊंगा, अम्मा की दवा लूंगा, पर हर बार पकड़ा जाता हूँ। बंसीलाल ने आज मुझे गालियाँ दी, बोला तेरी अम्मा की तरह तू भी भिखारी बनेगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ अम्मा को एक बार हंसते देख लूं। अर्जुन, सूरज भैया का गुस्सा उनका प्यार है। वो दिन भर मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए गुस्सा करते हैं। तू घर चल और सच बोल दे। मैं तो कहती हूँ तू बंसीलाल से माफी मांग और उसकी दुकान पर काम मांग। वो सख्त है, पर दिल का बुरा नहीं। अगली सुबह सूरज, चंदन और अर्जुन सुबह सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये पेड़ गांव का सबसे पुरानी जगह थी, जहां सावित्री अपने बच्चों को बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। सूरज के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें सावित्री अपने 3 बेटों के साथ हंस रही थी। तस्वीर फटी हुई है, लेकिन चेहरों की मुस्कान साफ दिख रही थी। ये देख चंदन, अर्जुन, ये वो दिन था जब अम्मा हमें यहाँ लाकर कहानियां सुनाती थी। मैं तब 10 साल का था। चंदन, तू 6 का, और अर्जुन, तू तो बस 2 साल का था, अम्मा की गोद में। उस दिन अम्मा ने कहा था, मेरे बेटे, तुम तीनों एक दूसरे की ताकत हो। मैंने ये बात भुला दी थी। अर्जुन, मैं तुझ पर गुस्सा करता रहा, पर मुझे ये याद रखना चाहिए था। भैया, मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं बोला तो शायद मेरे मन का दर्द बाहर आ जाएगा। अम्मा की वो कहानियाँ, वो हंसी, मैं हर रात सोचता हूँ काश वो दिन लौट आए। अर्जुन, तूने गलती की, पर मैंने भी तुझे कभी नहीं समझाया। मैं बस अपनी चाय की दुकान में ही खोया रहा। सूरज भैया, चंदन भैया, मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिया। मैं सोचता था चोरी करके पैसे लाऊंगा, अम्मा को दवा दूंगा, पर हर बार और गलत होता गया। इस तस्वीर में देखो, अम्मा कितनी हंस रही थी, मैंने उनकी वो हंसी छीन ली। मैं वादा करता हूँ अब मैं वो अर्जुन नहीं रहूँगा। मैं अम्मा की हंसी लौटाऊंगा, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े।
अर्जुन, तूने गलतियां की पर तूने हमें छोड़ा नहीं। तू यहाँ है हमारे साथ। अम्मा हमेशा कहती है, मेरे बेटे मेरी आंखें हैं। हम तीनों मिलकर अम्मा को वो हंसी वापस देंगे। चंदन, तू अपनी दुकान चलाता रह, मैं स्टेशन पर मेहनत करूंगा। और अर्जुन, तू बंसीलाल की दुकान पर काम मांग। हम सब मिलकर ये घर फिर से बनाएंगे। भैया, मुझे याद है अम्मा कहती थी ये पीपल की पेड़ हमारी जड़ें हैं। जब मन उदास हो यहाँ आकर बैठो, सब ठीक हो जाएगा। आज यहाँ बैठकर मुझे लग रहा है जैसे अम्मा हमारे पास हैं। अर्जुन, तू आज बंसीलाल से बात कर और मैं अपनी दुकान की छत ठीक करूँगा। हम सब मिलकर अम्मा को दिखाएंगे उनके बेटे अब अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। मैं आज बंसीलाल चाचा से माफी मांगूंगा। और हाँ भैया, मैं चाहता हूँ हम हर महीने यहाँ आए, इस पेड़ के नीचे, और अम्मा की बातें याद करें। ये तस्वीर मेरे पास रहेगी ताकि मैं कभी भूल न जाऊं कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। अगली सुबह सूरज, चंदन और अर्जुन आंगन में बैठे हुए थे। सावित्री खाट पर थी, उसके पास राधा बैठी थी जिसके हाथ में एक छोटी थाली में 2 उबले आलू थे। खुशी और मोनू पास में खड़े थे। सावित्री, तू ये आलू खा ले, मेरे घर में बस यही था, सोचा तुझे दे दूं। तेरे बेटों को तो देख, सब कितने अच्छे हैं। अर्जुन, तू कल रात कहाँ था? मैंने सुना तू बंसीलाल की दुकान के पास था। बेटा, गलत रास्ता छोड़ दे, तेरी अम्मा के लिए जी। मैं तो कहती हूँ तुम तीनों मिलकर कुछ करो, ये घर फिर से हंसी से भर जाएगा। राधा चाची, मैंने गलती की। मैंने बंसीलाल की दुकान से रोटी चुराई क्योंकि अम्मा भूखी थी, पर मैंने ठान लिया है अब चोरी नहीं करूँगा। मैं आज बंसीलाल से माफी मांगने जाऊँगा और काम मांगूंगा। सूरज भैया, चंदन भैया, तुम मुझ पर भरोसा करो, इस बार मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा। अम्मा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं ना? अर्जुन, मेरा लाल, मैं तुझसे कब नाराज हुई भला? हाँ, माना कि तूने गलती की, पर उसे सुधारने की हिम्मत दिखाई, यही मेरे लिए काफी है। सूरज, चंदन, तुम अपने भाई को गले लगाओ। मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम तीनों एक दूसरे का सहारा बनो। मेरे लिए तो तुम मेरी दुनिया हो। अर्जुन, मैंने तुझे बहुत ताने दिए, पर वो मेरे मन का बोझ था। मैं दिन भर स्टेशन पर बोरे उठाता हूँ, फिर भी घर खाली हाथ आता हूँ। तुझ पे गुस्सा इसीलिए निकलता था क्योंकि मुझे डर था तू गलत रास्ते पर चला जाएगा। आज तूने जो कहा उससे मेरा मन हल्का हुआ। मैं भी स्टेशन पर पक्का काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। हम तीनों मिलकर अम्मा को फिर से खुश कर देंगे। भैया, अर्जुन, मैं तो चुप रहता हूँ पर मन में बहुत कुछ चलता है। मेरी चाय की दुकान से बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, वो भी मुश्किल से। मैंने सोचा शायद शहर में कोई और काम ढूंढ लूं, पर अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकता। अर्जुन, तू अगर बंसीलाल की दुकान पर काम पकड़ ले तो शायद हम सब मिलकर कुछ बचा सकें। अरे, तुम सब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं भी कुछ करूंगी। मैं मजदूरी करती हूँ, पर सोच रही हूँ रात को कुछ सिलाई का काम शुरू करूँ। अम्मा, तुम्हारे लिए मैं एक नई साड़ी सिलूंगी। और मोनू, तू भी स्कूल वापस जा, मैं तेरी फीस के लिए कुछ जुगाड़ करूंगी। हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। खुशी दीदी, मैं तो स्कूल जाऊंगा, पर पहले अर्जुन भैया को बंसीलाल चाचा से माफी मांगने में मदद करूंगा। मैंने सुना बंसीलाल चाचा को दुकान में एक लड़के की जरूरत है। अर्जुन और मोनू बंसीलाल की दुकान के लिए घर से निकल जाते हैं।
दुकान पर पहुंचकर वे देखते हैं कि बंसीलाल गल्ले पर बैठा हिसाब कर रहा था। दुकान छोटी थी लेकिन गांव में मशहूर थी। बंसीलाल चाचा, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने आपकी दुकान से रोटी चुराई क्योंकि मेरी अम्मा भूखी थी। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। चाचा, मुझे आपकी दुकान पर कुछ काम दे दो। मैं मेहनत करूँगा, आपकी दुकान को और अच्छा करूँगा। बस मुझे एक मौका दे दो। अर्जुन, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे कई बार देखा, तू यहाँ वहाँ भटकता रहता है, फिर भी तेरी आंखों में आज कुछ और दिख रहा है। मैं तुझे एक हफ्ते का मौका देता हूँ। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करना होगा। गलती की तो बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, तेरी कमाई का आधा हिस्सा पहले मेरी रोटी का हिसाब चुकाएगा। बोल, मंजूर है? चाचा, अर्जुन भैया सच कह रहे हैं, वो मेहनत करेंगे। आप देखना, आपकी दुकान गांव की सबसे अच्छी बनेगी। और चाचा, अर्जुन भैया, तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाचा, मुझे मंजूर है। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मोनू, तूने मुझे रास्ता दिखाया, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मैं आज अम्मा को बताऊंगा कि उनका बेटा अब चोर नहीं, मेहनती बन गया है। चाचा, मैं कल सुबह 7 बजे आऊंगा। तीनों भाइयों ने मिलकर खूब काम किया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। घर की दीवारें अब मिट्टी से पक्की हो गई और छत पर नया तिरपाल है। सावित्री खाट पर बैठी थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। सूरज, चंदन और अर्जुन पास में बैठे थे। मेरे बेटो, आज मेरे मन को इतना सुकून है जैसे सालों बाद सांस ली हो। अम्मा, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। मैंने स्टेशन पर कुली का पक्का काम पकड़ लिया। अब हर दिन 50 रुपए आते हैं। मैंने सोचा अगले महीने तुम्हारी आंखों का इलाज करवाऊंगा। शायद तुम फिर से दुनिया देख सको। मैं तो बस यही चाहता हूँ, तुम हमेशा हंसती रहो। अम्मा, मेरी दुकान अब सिर्फ चाय नहीं, समोसे भी बेचती है। मैंने एक पुराना तंदूर खरीदा, अब दिन में 30 रुपए तक बच जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ गांव में खुद की एक छोटी दुकान खोलूं। अर्जुन, तूने मुझे हिम्मत दी, वरना मैं किराए की दुकान में चुपचाप चाय बेचता रहता। चंदन भैया, सूरज भैया, मैंने जो गलतियाँ की वो मेरे लिए सबक थी। बंसीलाल चाचा ने मुझे मौका दे दिया और अब उनकी दुकान में हिसाब भी रखता हूँ। मैंने अपनी पहली कमाई से अम्मा के लिए दवा ली। मैं वादा करता हूँ अब सिर्फ मेहनत करूँगा। अरे, तुम सब तो अपनी अपनी तारीफ कर रहे हो। मैंने भी सिलाई का काम शुरू किया और गांव की औरतों के लिए कपड़े सिल रही हूँ। अम्मा, ये साड़ी तुम्हारे लिए है, कल पहनना। और मोनू, तूने स्कूल शुरू कर दिया, मैं तेरी फीस दे दूंगी। अम्मा, खुशी दी, मैं स्कूल जा रहा हूँ और पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा। अर्जुन भैया, तुम मेरे हीरो हो। तुमने चोरी छोड़ दी और अब गांव में सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। सावित्री, तेरा घर फिर से गुलजार हो गया। मैं तो सोचती थी तेरा दुख कभी कम नहीं होगा, पर तेरे बेटों ने सब बदल दिया। ये पूरियां मैंने बनाई, सब मिलकर खाओ इसे। मैं तो कहती हूँ तुम सब अब गांव के लिए भी कुछ करो, जैसे खुशी और मोनू ने किया। मेरे बेटो खुशी, मोनू, राधा, तुम सब ने मुझे नई जिंदगी दी। मैंने तो सोचा था मैं अंधी और भूखी ही मर जाऊंगी, पर तुम सब ने मुझे हंसना सिखाया। मेरे लिए तो तुम मेरी आँख हो, मेरी दौलत हो। अब मैं बस यही चाहती हूँ तुम सब हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बनो बेटा। आंगन में हंसी गूंज उठती है। सूरज आसमान में तारों को देखता है, जैसे वो अपने सपने को गिन रहा हो।